नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न होने के तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए बड़े नेताओं सहित स्टार प्रचारकों का दौरा भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में मतदान करने लोगों से अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महादेव ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेश में कोयला घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना, धान खरीदी, धान बोनस सहित अपने 3 महीने के सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए पूरा हमारा भारत देश का जनता पुनः उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाने के लिए तैयार है। आदरणीय मोदी जी का गारंटी, जो 3 गारंटी नहीं बल्कि कई गारंटी हैं, लेकिन हम लोग लगभग 3-4 गारंटियों का ही उल्लेख करते हैं। मोदी जी का गारंटी जो उनके तरफ से दिया गया था वो पूरा हुआ। अब जनताओं के तरफ से गारंटी देना बाकी है। हमारे सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी जनताओं के तरफ से मोदी जी को हमको ये गारंटी देने का आवश्यकता है कि आदरणीय मोदी जी, हम आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। सबकर ले पहले तो ये चिलचिलाती धूप में आपन भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हा, एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के आभार और आप मन के मैं नमन करत हूँ, आप मन के मैं जोहार करत हूँ। बंधुमन, आपन हमर नेता मन ला सुन चुके हैं और आप सबला मालूम है कि ये लोकसभा के चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला चुनाव है। आप सब सहमत हैं कि नहीं? सब सहमत है ना? आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, एक लिए चुनाव है। आज ऐसा गरीब के बेटा जो 140 करोड़ भारतवासी के अपन परिवार मानते और उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए 10 साल जो देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास के चिंता करी से ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला ये चुनाव है। और आज पूरे दुनिया में मोदी जी के कारण हमारे 140 करोड़ भारतवासी के मान सम्मान बढ़ी से कि नहीं? आज हमारे देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने वाला ये चुनाव है। आने वाला 2029 तक ये देश ला तीसरी सबसे बड़ा ताकत आर्थिक रूप से बनाने वाला ये चुनाव है। इसलिए बहुत गंभीरता से हमला ये चुनाव ला लेना है। आज आपने ने भी अनुभव करा था कि आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकी बंद हो गई से। पहले के सरकार में रोज रोज पाकिस्तान गिदड़ भपकी लगाए भारत के ऊपर में। हमारे देश के सैनिक मन के सिर कलम करके सिर ला फुटबॉल जैसे पाकिस्तान के सैनिक मन खेलत रहने, कितना देश के लिए शर्मिंदा के बात रही से। और वो समय के सरकार खाली शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती रही से। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2 ही बार के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में आज पाकिस्तान की गिदड़ भपकी बंद होगी ना। ओकर बाद हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के गिदड़ भपकी भारत के ऊपर में लगाए। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी के ये चुनाव में बंद हो। और इसलिए मैं आज आप मन के बीच में आज आप मन से आशीर्वाद मांगे बर आए, आप मन से अनुरोध करे बर आए हो आज
हमार भारतीय जनता पार्टी के, हमार नरेंद्र मोदी जी के, हमारे सरगुजा लोकसभा के हमार प्रत्याशी हैं श्री चिंतामणि महाराज जी। आज ओमन ला आशीर्वाद देके सांसद बना के दिल्ली भेजना पड़ी और एक वोट के योगदान प्रधानमंत्री जिला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए कि मैं सरगुजा लोकसभा के भी रही कि नहीं रही ना। ये सब आप सबके बदौलत हो ही। आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिली। वो कमल छाप सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचने वाला है। आज ये कांग्रेस ला सबक सिखाना है। पिछले विधानसभा में आप मन सबक सिखा चुके हो। पूरे सरगुजा संभाग से कांग्रेस के सुपड़ा साफ करने वाला आप सामने कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता बैठे हो। आप मतलब मैं नमन करत। आज हमार वक्ता मन बतात रही कि आज पूरे सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ, और इसीलिए पुरस्कार स्वरूप हमारे मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री भी सरगुजा संभाग से, और साथ ही साथ 3 कैबिनेट मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी, आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी और लक्ष्मी राजवाड़े जी, इतना सम्मान आज सरगुजा संभाग के आज हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी दीन है। तो हमन ला भी उमन के सम्मान करना है कि नहीं करना है ना। जैसे विधानसभा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ हुई से, वैसे इस बार पूरा प्रदेश में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करना है। पूरा 11 के 11 लोकसभा सीट सरगुजा सहित भारतीय जनता पार्टी ला नरेंद्र मोदी जी ला सौंपना है। ओकर लिए चुनाव है। आज कांग्रेस मंथन कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन होगी नहीं। आज गलत फहमी फैलाए के प्रयास करत हैं। आज ये बोलत हैं कि अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं आप मतलब बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुकी हैं, कोई संविधान खत्म होने वाला नहीं है, कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। चाहे वो एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, सबके आरक्षण बरकरार रहने वाला है। हमारा संविधान बरकरार रहने वाला है। ये तो कांग्रेस आज 75 साल में 80 बार संविधान के साथ खिलवाड़ कर चुकी से, लेकिन वो हमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, हमार मोदी जी के ऊपर में आज मंठन कोई मुद्दा नहीं है, तो ब्लेम लगाए के काम करते। आज महतारी बंधन योजना में हमन पैसा देते हैं, हमार माता बहनी मन ला 2 महीना के दे चुके हैं। अगले महीना के फिर आने वाला है। कहते हैं कि ये चुनाव तक ही है, ये चुनाव के बाद महतारी बंधन योजना बंद हो जाएगा। मैं आप मन के बेटा, आप मन के भाई, आज मुख्यमंत्री के रूप में आप मतलब मैं बोलत हुआ हमार माता बहनी मन ला कि जब तक आप हमला सरकार में बैठा के रखियो, तब तक के महतारी बंधन योजना बंद होने वाला नहीं है। बेमेतरा के ग्राम कठिया में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उन्हें रायपुर के एम्स रिफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज बेमेतरा और सिमगा के CHC अस्पताल में चल रहा है। हादसा बीती रात लगभग 11 बजे बेमेतरा थाना क्षेत्र के कठिया गाँव पेट्रोल पंप के पास हुआ है। पिकअप में सवार 30 से ज्यादा लोग तिरैया गांव से छठी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव पथर्रा लौट रहे थे। इसी दौरान कठिया गांव में सड़क किनारे खड़ी माजदा से पिकअप जा टकराई। हादसे में अब तक कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 की स्थिति बेहद गंभीर है। इस हादसे को लेकर CM विष्णुदेव साय ने दुख जताया है, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के आवश्यक निर्देश दिए हैं। हाँ, बेमेतरा सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और उसमें जो RBC 64 में जो उनको मुआवजा होगा वो सरकार देगी।
बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में हुई दर्दनाक सड़क हादसा में पिकअप सवार 9 लोगों की मौत से पथर्रा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और बेमेतरा कलेक्टर रणवीर सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। वहीं बेमेतरा दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जन जागरण की जरूरत है, ड्राइवरों को समझाने की जरूरत है। गाँव में इस तरह की गाड़ियां आम हैं, बातचीत और जन जागरण से रास्ता निकलेगा। हादसे में परिवारजनों के लिए सहायता राशि की मदद पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ध्यान में सारा विषय है, आगे उन्हें सहायता जरूर दी जाएगी। बेमेतरा जिला का पथर्रा गांव है। पिकअप वाहन से लोग जा रहे थे उस गांव के, तो रात के समय में एक ट्रक से टकरा करके, शायद ट्रक खड़ी थी ऐसा बता रहे हैं, टकरा करके और फिर नीचे गिर गई गाड़ी, जिसमें 8 लोग तो वहीं खत्म हो गए और फिर कुछ लोगों को रायपुर एम्स में और श्रीनारायणा में लाकर भर्ती किया गया है। तो जो श्रीनारायणा में है उसमें से भी एक महिला की मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम अभी यहाँ रायपुर में होना है। दुखद है और बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। जितने भी पिकअप के ड्राइवर आदि हैं उनको समझाना पड़ेगा। मसला ये है कि गांव में स्वीकार्यता हो जाती है, उपलब्धता और सस्ता होने के कारण पिकअप गाड़ियों का, वो गाड़ियों की स्वीकार्यता हो जाती है, तो इस पर जनजागरण करना पड़ेगा, आवश्यक है। कुछ पैसे वैसे? हाँ, वो तो मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है ही है विषय, और सहयोग तो किया ही जाएगा सरकार द्वारा। सहयोग कोई बड़ी बात नहीं है, सर उन्हीं का है, सब जनता का ही है, जनता को ही जाना है। मसला ये है कि ये ठीक होना चाहिए, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, सुकमा में पुलिस बहुत दुखद घटना है। अचानक ऐसी घटना हुई है तो ये जो घटना है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको हम लोग तत्काल भी व्यवस्था पूरा करेंगे, और हमेशा उनके परिवारजनों के साथ भविष्य में भी उनके साथ खड़े हुए रहेंगे। एक बड़ी दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। गांव पथर्रा के जो हमारे साहू समाज के परिवार हैं, जो छठी की कार्यक्रम में वहीं नज़दीक ही तिवरैया गए हुए थे। छठी के समधी भेंट का कार्यक्रम था, वापसी के दौरान रात के समय था। वापसी के दौरान जो है कठिया के पास एक खड़ी माजदा वाहन, एक वाहन खड़ी हुई थी माजदा, उसे जाकर के जो है टकरा गई, ऐसा वहाँ के जो ड्राइवर था पिकअप का उनका कहना है। तो वहाँ टकराने के कारण ये दुर्घटना घटी है, और टकराने से चूँकि उस छोटे से पिकअप वाहन में, जो हालांकि कोई यात्री वाहन नहीं है, सामान ढोने का वाहन है, उसमें जो 25 से 30 लोग वहाँ पे हमारे गांव वाले उपस्थित थे, और जिसमें से अभी पता चला कि हमारे 9 लोग जो है एक्सपायर्ड हो गए, ख़त्म हो गए। और वही चीज़ देखने के लिए हम लोग को मेरी सूचना मिली, तो मैं तत्काल यहाँ जिला अस्पताल पहुँचा हूँ। अभी तक यहाँ जिला अस्पताल में 3 लोग एक्सपायर्ड हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं सिमगा में भी रेफ़र किए गए, वहाँ पे कुछ डेथ है हुई है वहाँ है, और कुछ लोग का इलाज सिमगम चल रहा है, और कुछ लोग का इलाज यहाँ है। बहुत गंभीर, कुछ लोगों को जो इलाज चल रहा है उसमें किसी को गंभीर चोटें आई हैं, प्लास्टर की नौबत आ रही है, किसी के हाथ पैर टूटे हुए लग रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे इलाज तत्काल में जारी हो गया है। और जिनकी को आवश्यकता थी उनको रायपुर में एम्स में भी यहाँ के हमारे डॉक्टरों के द्वारा एम्स में रेफ़र किया गया है, और उसी के लिए आया था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे जो परिवार के लोग, उनका इलाज बढ़िया ढंग से हो, अच्छा ढंग से हो, और जल्द स्वस्थ हो जाए, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये बहुत दुखद घटना है, इसका हम संवेदना व्यक्त करते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल,
दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रविवार को कोरबा दौरे पर थे। रजगा मार स्कूल ग्राउंड में शाम को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान सचिन पायलट ने कोरबा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। उसमें वो किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, मध्यम वर्ग। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग हैं देश भर में चुनिंदा, जिनकी उन्होंने लाखों करोड़ कर्ज माफ किया है, जिनको उन्होंने देश की संपत्ति बहुत कम दामों में दे दी है। हवाई अड्डा है, हमारे खान खदान है, बंदरगाह है, बिजली घर है, वो दिए हैं। लेकिन देश में अधिकांश लोग आज बदलाव चाहते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा की सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ 4 महीने हो गए, कोई छाप जनता के जहन में नहीं छोड़ पाए। बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ चुनाव। सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई द्वारा भिलाई निवास के कॉफी हाउस में संस्था के संरक्षक वीरेंद्र सतपथी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में विभिन्न विषयों सहित आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में संस्था के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिन ब दिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी बचाने हेतु निवेदन अभियान सार्वजनिक नलों के पास स्टिकर लगाकर 1 मई से प्रारंभ किया जाएगा। सुरक्षा के प्रथम प्रातः पहरी हमारे सफाई कर्मचारियों भाइयों का सम्मान श्रमिक दिवस 1 मई को शहीद कौशल नगर हुडको में परी गार्डन के निकट सुबह 10 बजे से किया जाएगा। बैठक का संचालन संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई द्वारा किया गया। इस बैठक में वीरेंद्र सतपथी, प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, सुरेश खांडवे, प्रकाश गावंडे, शिवाकांत गिरी, वसंत सालकर, योगेंद्र शर्मा, रविंद्र बरगढ़, मिलिंद साखरे, उपेंद्र पांडे, अशोक सोनी, दीपक दास, नोहर सिंह, निर्मल कुमार टंडन, के साहू, फरीदा बेगम, ज्योति शर्मा, अलका दास, बॉबी दिलीवार, गायत्री गोस्वामी आदि की उपस्थिति रही। आप सबसे मैं अपील करूंगा कि जैसा कि सब जानते हैं, जल है तो कल है। यदि कल के दिन को हमको सुरक्षित रखना है तो जल को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पिताजी पढ़े थे, शायद उनके पिताजी भी पढ़े थे। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। कुछ नहीं, सत्यनारायण कथा का प्रसाद हो गया, ये खाए सिर में पोछे चलते गए। कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया कि वो क्या था, वो चौपाई का अर्थ क्या था। सब सुने लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं किया, उस चीज़ को कोई माने नहीं। अब वो दिन नहीं रह गया। हम सबको साकार होना पड़ेगा, सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा और इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जल कहीं पर व्यर्थ न जाए। जल है तो कल है। धन्यवाद। हमने सभी ने सुना है और बहुतों ने देखा है इस चीज़ को कि कुएं से, नदी से, तालाबों से हम अपनी अंजलि में पानी एक समय में पीते आए थे और बहुत समय तक हमने पिया है। वो समय था और आज बिसलरी तक का जो समय है वो दूरी हम तय कर चुके हैं। पानी के प्रदूषण, पानी का अभाव, इन चीज़ों को हम भली भांति जानते हैं और अभी हम इन चीज़ों को नहीं रोकें तो आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारी पीढ़ी है, वो कैप्सूल तक आ जाएगी। इसलिए हम इन गंभीरता को समझते हुए सभी से यही निवेदन करूँगा कि जल बचाएं, कल बचाएं। धन्यवाद। हम सब ने बहुत सुना था कि पहले नदियों में, कुओं में लोग नहाते थे, अब वो पानी दूषित हो गया है। तो हमें अब निर्भर रहना पड़ रहा है भूजल पर, और भूजल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जीवन में हम ऐसे कुछ काम करें जिससे कि हम जल का संरक्षण कर सकें। भूजल को जितना बचाएंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। भूजल को कैसे बचाएं? तो सबसे पहले महिलाओं से ही अनुरोध करूंगी कि महिलाएं ही घर के अंदर जो भूजल स्तर जो नीचे हो रहा है उस पर कोशिश करें कि घर के कामों में पानी का उपयोग थोड़ा सोच समझ कर करें। इसे कैसे कर सकते हैं? कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, कुछ चीज़ें आप करें। फ्लश होता है, फ्लश में आप 1 लीटर के पानी की बोतल जो होती है आपके घर में, उसमें रेत भरकर उसमें टैंक में डाल दीजिए, जिससे कि फ्लश जब आप करेंगे तो कम से कम रोज़ आपके घर में 4 लोग भी होंगे तो 4 लीटर पानी आपका बचेगा। आरओ का पानी है वह आप एकत्रित करिए, बगीचे में डालिए, बर्तन को धोइए, घर में पोछा लगाइए, कपड़े धोने में इस्तेमाल करिए।
इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपने बगीचा है, बगीचे में आप जो भी पेड़ लगाते हैं उसमें आप घास भी लगाएं साथ में, उससे पानी आपको कम डालना पड़ेगा, पानी आपका कम अवशोषित होगा पेड़ों पर और इससे भूजल स्तर पे आपकी और बारिश का पानी को कोशिश करिए कि जितना अधिक से अधिक आप स्टोर कर सकते हैं अपने बगीचे में, अपने घरों में। वाटर हार्वेस्टिंग तो लगाना ही है। कार को धोने समय कोशिश करिए कि बाल्टी में पानी ले, स्पंज से कार को धोएं। पुरुषों से अनुरोध है इसके लिए। कोशिश करें कि रोज़ एक गीला कपड़ा कर ले, उसी से अपनी गाड़ी को पोंछ ले, तो हफ्ते में एक दिन ही गाड़ी धोना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करें घर पर तो हम काफ़ी सारा जल का संरक्षण कर सकते हैं। हमें जल का दुरुपयोग करने से, अपव्यय करने से रोकना होगा, क्योंकि जल है तो जीवन है और अगर जल नहीं है तो जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। एक लाइन बोलना चाहूँगी। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो कर के, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हम सभी जानते हैं कि भागीरथी जी के अथक प्रयास के बाद जल इस भूमि पर आया और एक तरह से कहा जाए तो ये देवताओं का के द्वारा दिया गया एक प्रसाद, एक अमृत है जो हमें जीवन दान देता है। और अगर हमने इस अमृत का मूल नहीं पहचाना तो हमें गरल पीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जल कैसे बचाना है ये हम सभी को पता है, लेकिन हमारा प्रयास उस दिशा में हो इसकी कोशिश करनी है, अन्यथा हम सभी उस गरल के विशाल समुद्र में डूबने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। बारह हजार 575 घर का बना है, 2 महीना की इंस्टॉलमेंट दे दे, नहीं तो का वो सब छोड़े, दिक्कत हो गए। क्या हो गए? देखो 21 अप्रैल ने छत्तीसगढ़ के प्रीमियम शो EMI के सब एपिसोड बिल्कुल मुफ्त में मया टीवी के YouTube चैनल में, तो चैनल ला अभी सब्सक्राइब करो। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष
खेल, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मल्टीपर्पज़ हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गया नगर दुर्ग में 22 अप्रैल से आयोजित शिव पुराण कथा का समापन रविवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ। शिव महापुराण के कथावाचक पंडित पूरन प्रसाद शर्मा के सानिध्य में समापन संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। कथावाचक पंडित पूरन प्रसाद शर्मा ने श्रद्धालुओं से कहा कि धार्मिक आयोजनों में भावनाएं होनी जरूरी है। सगुण साकार सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु ये एक शिव पुराण का स्वरूप है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने चारों ओर सदैव वातावरण शुद्ध रखें। जहाँ स्वच्छता और शांति होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। शिव शक्ति महिला मंडल के तत्वावधान में दुर्ग स्थित गया नगर में संगीतमय शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का 7 दिवसीय भक्तिमय आयोजन किया गया। कथा में पंडित पूरन प्रसाद शर्मा ने अपने शिवमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को प्रतिदिन श्रवण कराया। गौरतलब है कि संगीतमय शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का उद्देश्य जन कल्याण करना था। आयोजकों के द्वारा भव्यता से पूरे 7 दिवस कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण करवाया गया। इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह के समापन अवसर पर समाज सेवी व कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बर्मेचा अपनी धर्मपत्नी मंजू बर्मेचा के साथ विशेष रूप से पहुंचे। समापन अवसर पर उन्होंने हवन में पूर्णाहुति दी। इस दौरान श्रद्धालु मंत्र मुग्ध होकर झूमते नजर आए। अजाय नमः स्वाहा, एकपदे नमः स्वाहा, ऐवदाय नमः स्वाहा, उपाय नमः स्वाहा, स्वाहा इदं स्वाहा, ओम विश्वदेवाभ्यो नमः स्वाहा इदं। बोले हर हर महादेव। शिव पुराण का कथा का गायन किया गया और ऐसे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये सब कला संस्कृतियाँ धर्म निष्ठा का प्रोग्राम होते रहना चाहिए और इसके लिए जितना भी सहयोग बनेगा मुझसे और सभी व्यापारी बंधुओं को करते रहना चाहिए। धन्यवाद। पावन धरती में समस्त माता बहनों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से शिव महापुराण की अविरल धारा दूसरी बार इस पावन स्थल पर कथा करने को जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा से हम सब जीवों को कल्याण करने का मौका मिला है। प्यारे सज्जनों, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा करवाने से ये लोग भी तर जाता है भैया और परलोक भी तर जाता है।
है ना। ये लोक भी में हमारा नाम चलेगा और परलोक में भी नाम चलेगा। आदमी के साथ कोई साथ नहीं जाता मरने के बाद, न धन जाता है, न दौलत जाता है, न रुपया जाता है, न पैसा जाता है, न इस भक्तिमय संगीत से ओतप्रोत कार्यक्रम में प्रतिदिन श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रविवार को भिलाई के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा काबिज करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। 7 मई को दुर्ग जिले में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए भाजपा के सभी प्रकोष्ठों ने अपना प्रयास चरम पर शुरू कर रखा है। इसी कड़ी में भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ की अहम बैठक भिलाई के एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर काबिज करने का संकल्प लेते हुए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही केंद्र में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए चिकित्सा जगत से कई नए चेहरे और कुछ वरिष्ठ लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया और भाजपा द्वारा पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा हुई। साथ ही पुनः भाजपा की सरकार बनाने संकल्प लिया गया। देखिए, चुनाव के समय ये चुनावी सम्मेलन था कि आप सभी जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आए और 400 पार हो, इसके लिए काम करें, ये अनुरोध सबसे किया गया। और सभी को भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि है और विपक्ष के घोषणा पत्र में जिस प्रकार की हवाई बातें हैं, वो सब बता करके एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने का अनुरोध किया। बीजेपी लगातार आक्रमण के मूड में है और आक्रामक रुख अपनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यदि 25 सभा हुई है तो कांग्रेस के नेताओं की 3 भी नहीं हुई। ये बताती है कि वो कितने निराश हैं, हताश हैं कि दिल्ली से बाहर भी जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे निकलने से डर रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे तो यदि उनके घोषणा पत्र पे, उनके कार्यों पे सवाल होगा तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए निराश और हताश वो हैं, हम तो उत्साहित और उत्साह से लबरेज हैं। कांग्रेस ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है महिलाओं को, किस तरह देख रहे हैं इसको? कैसे देंगे ये बता दीजिए आप। 70 करोड़ महिलाएं हैं देश में और 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि 40 लाख करोड़ का देश का बजट ही है, तो क्या पूरा बंद करके देंगे? तो भी नहीं दे पाएंगे। 500 रुपये महिलाओं को देने का वादा कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र में था, जिसमें कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। क्या दिया? महिलाओं का ऋण माफी का वादा था उसके घोषणा पत्र में, क्या वो हुआ? शराबबंदी का वादा था, क्या वो हुआ? आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को जो पोषण आहार मिलता है वो महिला समूह को दिया जाता था, उसको छीन करके उद्योगपतियों को कांग्रेस ने दिया। ये महिला सशक्तिकरण का सिर्फ नारा कांग्रेस देते हैं और एक सीधा सा गणित है कि 70 करोड़ महिलाओं के लिए 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी देश का। देंगे ना, चालू होगा। कब देंगे? वही ये चुनाव के कांग्रेस पूछ रही कब देंगे? हमने किसानों को 3100 रुपया दिया, 2 साल का बोनस दिया, महतारी वंदन का पैसा दिया, एक एक करके हम उसको भी पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 और 0 का स्कोर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीतेगी और हर सीट पे 1 लाख वोट से ज़्यादा से जीतेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की जो बैठक हुई है, इसमें डॉक्टरों के माध्यम से हमने एक सुझाव लिया कि इस चुनाव में हम किस ढंग से बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में जा सकते हैं और उनके बीच में अपना विचार भी रखें, राष्ट्र प्रेम के विषय पर लेके, डॉक्टरों के विषय को लेकर और अन्य विषय, देश के में मोदी सरकार के विषय को लेकर और अन्य विपक्षी दलों के विषय को लेकर भी उसमें विचार रखा। और उस विचार के बीच में सभी बुद्धिजीवी डॉक्टर वर्गों ने ये कहा कि हम इस बार 400 पार की लक्ष्य पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाएंगे। पूरे शहर के समस्त बुद्धिजीवी डॉक्टरगण हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उनके द्वारा जिस प्रकार से हमें
सहयोग का आश्वासन मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सब रहेंगे। वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस से लोगों का पलायन जारी है और भाजपा में प्रवेश का सिलसिला चल रहा है, इसे देखकर एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।